नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी नगरी में जो रहस्यों से भरा है, जहां कण कण में राज छिपा है, जहां पर एक राजा की भक्ति से अर्जुन का गुरु टूटा था, जहां खुद यमराज ने भी हार मानी थी। एक ऐसी नगरी जहां भगवान की कृपा बरसी, राजा की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और दे दिया एक ऐसा वरदान जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। जहां बैकुंठ जाने का रहस्य है, जहां एक राजा के त्याग के निशान हैं, जहां एक राजा की भक्ति की परीक्षा है, जहां धनुर्धर अर्जुन का टूटा था गुरूर, जहां यमराज ने भी मानी थी हार, जहां 5,500 साल पुरानी दास्तां है, जहां खंडहर में बैकुंठ नगरी के साक्ष्य हैं, अरावली की गोद में छिपा है एक राजा की नगरी का ऐसा रहस्य जो सीधे बैकुंठ चला गया, जहां एक राजा ने भगवान कृष्ण की भक्ति की ऐसी परीक्षा दी कि वो अपनी नगरी का तारणहार बन गए। साढ़े 5,000 साल पुरानी वो दास्तां जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। आज भी उस राजा के चर्चे लोगों की जुबान पर। जी हां, करौली के गढ़मोरा में वो बैकुंठ नगरी है और उस नगरी का राजा मोरध्वज का किला भी, जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। क्या है राजा मोरध्वज के अपनी नगरी के साथ बैकुंठ जाने की कहानी? 5,500 साल पुरानी उस नगरी के साक्ष्य को दिखाने के लिए न्यूज 18 की टीम ने गढ़मोरा जाने का फैसला किया। राजा है, उधर यमराज को भी इस बात का दुख था कि मोरध्वज की नगरी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं ले जा पा रहे थे, क्योंकि वहां खुद भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का पहरा रहता था। तब अर्जुन और यमराज ने भगवान कृष्ण के सामने मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा लेने की जिज्ञासा प्रकट की, जिसके बाद वेश बदलकर भगवान कृष्ण, यमराज और अर्जुन गढ़मोरा पहुंचे। कृष्ण भगवान को थोड़ा आहत हुई। उन्होंने कहा कि देख अर्जुन, इस संसार में एक से बढ़कर एक भक्त है कि नहीं, मुझे ऐसे भक्त के दर्शन होने चाहिए। तो उसी संदर्भ में कृष्ण भगवान अर्जुन जी और अपने साथ में एक माया रूपी सिंह लेकर के मोरागढ़ नगरी में आ जाते हैं। वो यहाँ करके उन्होंने क्या है कि महात्माओं का वेश धारण किया, अपने वास्तविक रूप को छुपा करके। यहाँ करके राजा और रानी को अलख लगाई कि हम महात्मा हैं, कई दिन से भूखे हैं, हमको भोजन चाहिए। राजा ने और रानी ने बात को सहर्ष स्वीकार किया कि आपको प्रभु भोजन मिलेगा, आइए आप हमारे द्वार पर। एक महात्माओं का आगमन हुआ, बड़ी सौभाग्य की बात है। एक बात उन्होंने कहा कि हम भोजन तो कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ में एक सिंह है और ये सिंह नरभक्षी है, इसको किसी मनुष्य का मांस चाहिए। कहा जाता है कि खंडहर में तब्दील गढ़मोरा महल के इसी पहले गेट पर मायावी शेर बने यमराज साधु वेश में भगवान कृष्ण और अर्जुन पहुंचे थे। तमाम चढ़ाई को पार करने के बाद मैं आ पहुंचा हूं महल के दरवाजे पर। उस महल के दरवाजे पर जो अब इस धरती पर मौजूद ही नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा जाता है किस्से, कहानी और दंत कथाओं में। कहा जाता है कि धार्मिक पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये महल
महाभारत कालीन बताया जाता है, जो अब बिखर सा गया है। लेकिन जब ये अपने मूल स्वरूप में था तो यहां 52 सुरक्षा चौकियां थी और दूर दूर तक किला फैला था। और इस किले के इसी पहले गेट पर भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने पहुंचे थे। बड़ा आश्चर्य लगा कि यह कैसा अतिथि लोग है, ये आकर के मेरे बेटे को ही मांगते हैं मांस बाघ को खाने के लिए। तो खैर घर पर गए, रानी से पूछे, अपने बेटे से पूछे, सब लोगों ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो बेटा भी तैयार हो गए, उनकी पत्नी भी, रानी भी तैयार हो गई। ये ठीक है, जब ऐसा ही है तो अतिथि सत्कार होना चाहिए, दरवाजे पर से अतिथि लौटे नहीं। ऐसा विचार करके जब वो लोग तैयार हो गए तो मोरध्वज से कहे कृष्ण भगवान ने कि अपने लड़के को देना होगा मांस, तो राजा रानी दोनों मिलकर चीरेंगे आरा से, और चीरने में दहिना भाग ही मेरा बाघ खाएगा। राजा मोरध्वज के सामने बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ द्वार से साधु भूखा नहीं जाए और दूसरी तरफ ये शर्त थी कि साधुओं का नरभक्षी शेर जब तक उनके बेटे रतन कुमार मांस नहीं खाएगा तब वो भोजन नहीं करेंगे। आखिरकार राजा मोरध्वज ने साधुओं की शर्त को मानते हुए अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने बेटे रतन कुमार के धड़ का एक हिस्सा काटकर शेर को खाने के लिए दिया। तब साधु वेश में अर्जुन और भगवान कृष्ण ने महल में भोजन ग्रहण किया। लेकिन राजा मोरध्वज की कृष्ण भक्ति को देख यमराज और अर्जुन अधीर हो गए। राजा मोरध्वज और रानी की धर्मपरायणता देख अर्जुन का गुरूर चूर हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण की मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा लेने के बाद क्या हुआ ये बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। एक राजा के लिए ये बड़ा धर्म संकट था, अपने बेटे को काटकर साधुओं के यमराज रूपी शेर के सामने भोजन बना देना। लेकिन मोरध्वज और उनकी रानी ने अपना धर्म निभाया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बनकर पुराणों में दर्ज हो गया। धर्म के लिए बेटे का बलिदान। श्री कृष्ण ने किया भक्त का बखान, माया पर हुई भक्ति की विजय। पुराणों में दर्ज हुआ मोरध्वज का दान। है धर्म ग्रंथों और लोगों के मुताबिक ये पूरी नगरी बैकुंठ जा चुकी है। वो कैसे गई ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि आखिर भोजन के बाद हुआ क्या। मैं जहां खड़ा हूं उस पहाड़ पर ही नहीं, आसपास के पहाड़ों पर बसा था वो खूबसूरत नगर जिसको राजा मोरध्वज की नगरी कहा जाता है। कहा जाता है किलों का बोलता इतिहास पत्थरों की गूंगी लिपि से लिखा जाता है। उसके नमूने यहाँ मौजूद हैं। किले में वो कक्ष भी है और वो पत्थर भी, जहां अपने ही कलेजे के टुकड़े को राजा मोरध्वज ने भगवान को अर्पण कर दिया। भोजन करते समय श्री कृष्ण ने राजा को अपने बेटे को आवाज लगाकर खाने पर बुलाने का आदेश दिया, लेकिन जिसे काट दिया है, जिसके शरीर को 2 टुकड़े कर दिए हैं, वो बुलाने पर भला कैसे आएगा। राजा अधीर हुए, लेकिन आंसुओं को जमीन पर नहीं टपकने दिया। रुंधे कंठ से बस इतना ही बोले, आपके सामने ही तो मैंने अपने पुत्र का बलिदान किया, अब वो कहां से आएगा। राजा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और दोबारा बेटे को आवाज देने को कहा। राजा ने साधु के दुराग्रह पर आवाज दी और रतन कुंवर दरवाजे से आता दिखाई दिया। नगरवासियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज अपने स्वरूप में आ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब आपकी परीक्षा थी। आपका पुत्र सुरक्षित है, मांगो क्या मांगते हो।
और फिर राजा ने पूरी नगरी को ही बैकुंठ धाम भेजने का वरदान मांग लिया। आज भी हम देखते हैं कि राजा मोरध्वज के काल के जो महल है वो मौजूद हैं। दूसरी एक अन्य बात यह है कि जो गढ़मोरा है वहाँ ये जो शासन तंत्र का जो बदलाव आया उसके साथ साथ इसकी तरक्की नहीं हो पाई। इसका जुड़ाव 2 साल से ज़्यादा रहा। उधर आमेर से रिश्तेदारी थी तो इसकी वजह से ये अपने वहाँ संरक्षित रहे। बाद में यहाँ जो इस समय वर्तमान में जो अवशेष दिखते हैं वो राजा मोरध्वज का ही किले के अवशेष हैं, पुराने मंदिर के भी हैं। राजा मोरध्वज जी ने कहा कि मेरी पूरी नगरी बैकुंठ धाम को चली जाए। तथास्तु कहा भगवान ने और कहा कि आने वाले समय में यहाँ पर ये धार्मिक स्थल होगा, यहाँ से गंगा निकलेगी, वही रतन गंगा, ये कुंड जो नीचे है इसको रतन गंगा भी कहते हैं शास्त्रों में। तो रतन गंगा के नाम से है। आज भी वर्तमान में ये कुंड में सर्दियों में एकदम गर्म पानी और गर्मियों में एकदम ठंडा पानी रहता है। अनवरत चाहे कितने भी अकाल पड़ो लेकिन 2-3 इंजनों के बराबर इसका अनवरत पानी जाता रहता है। दूर दूर से राजस्थान के अलावा भी अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं और अपने कई कष्ट हैं, कई जैसे पाप पुण्य यहाँ पर जो भी है, जो पापों से मुक्ति पाते हैं, यहाँ दर्शन लाभ लेते हैं और उसके बाद में पूरी नगरी बैकुंठ धाम को चली गई। इस तरह से परीक्षा उन्होंने लिया कि अपने बेटे पर आरा चलाकर राजा रानी अतिथि सत्कार किए हैं। एक रिकॉर्ड है कि ऐसा कोई दानी नहीं हुआ जो अपने औलाद को माने माता पिता दोनों आदमी मिलकर आरा चला दे, अतिथि सत्कार कर दे। पूरी नगरी बैकुंठ चली गई। राजा ने कहा कि हे कृष्ण, इसे धार्मिक नगरी बनाए रखने के लिए भी कोई विशेष वरदान दीजिए। और फिर वहां उस जगह पर एक शीतल और गर्म जल के कुंड का प्रादुर्भाव हुआ जो सदियों बाद भी लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां लोग सांसारिक बंधनों से मुक्ति की कामना के लिए डुबकी लगाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से छुटकारा पाने की कामना करते हैं। इससे राजा मोरध्वज के जब भगवान कृष्ण और अर्जुन यमराज को शेर बना के लाए थे तो उनका परीक्षण काल पूरा हो गया वहाँ। तो उसके बाद अर्जुन ने कहा महाराज यहाँ ऐसी कोई किदवंती छोड़िए आप जिससे इस यहाँ की जगह की मान्यता बढ़े, नहीं अन्यथा कौन आएगा। तो आज उनकी कृपा से जो भगवान कृष्ण श्याम सुंदर ने यमुना महारानी का ये आह्वान किया था तो ये जलधारा नीचे से स्वयं प्रकट हुई। बता दें कि यहाँ मोरध्वज की नगरी के पास हनुमान पुत्र मकर ध्वज का देश का इकलौता मंदिर भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के पास की गुफा में आज भी मोरध्वज का अदृश्य दरबार लगता है। वहां पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम है, लेकिन हमारी टीम आपको लेकर चलेगी उस स्थान तक भी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। मोरध्वज की नगरी बैकुंठ चली गई और अब धार्मिक महत्व के साथ इतिहास और धर्म ग्रंथों में अपना नाम अमर कर गई। इस नगरी के बड़े धार्मिक महत्वों में शामिल हैं वहां स्थित देश का एकमात्र मकर ध्वज मंदिर और गुफा है। आज भी सजता है मोरध्वज का दरबार। कुंड में स्नान से होता है उद्धार। गुफा में रहस्यों की भरमार। गढ़मौरा की विरासत को नमस्कार। राजा मोरध्वज की नगरी का पौराणिक महत्व है जिसे गढ़मौरा कहा जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हनुमान जी के पुत्र कहे जाने वाले मकर ध्वज का नेपाल के बाद भारत में एकमात्र मंदिर यही है। पूरी दुनिया में 2 मंदिर हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे मकर ध्वज का मंदिर है। मंदिर के बगल में एक गुफा है। कहा जाता है कि गुफा में राजा मोरध्वज का अदृश्य दरबार आज भी सजता है। 5000 साल पुरानी इस नगरी के रास्ते भी अब दुर्गम हो चले हैं। जैसे तैसे महल
और उन तमाम घटना स्थलों तक तो हम पहुंच गए जहां पूरी कहानी पैदा हुई। लेकिन अब मकर ध्वज मंदिर है और मोर ध्वज की गुफा तक जाने के लिए हमें इस दुर्गम रास्ते को पार करना है जो पहाड़ की ढलान और नुकीले पत्थरों से होकर गुजरता है। वहां जाने का कोई सीधा रास्ता मोर ध्वज के महल से नहीं है, लिहाजा हमारी टीम भी इस रास्ते में अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी और फिर वो जगह भी आ गई जहां यह मंदिर बना है। तमाम कठिनाइयों को पार कर हम पहुंच गए हैं मकर ध्वज के मंदिर। ये मकर ध्वज का मंदिर है जिन्हें हनुमान जी का पुत्र भी कहा जाता है। भारत में एकमात्र मकर ध्वज का मंदिर यही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मकर ध्वज की मूर्ति है। ये काफी प्राचीन मूर्ति है और इन्हें यहाँ सिंदूर चढ़ाया जाता है, बाकायदा प्रसादी चढ़ाई जाती है और पूजा अर्चना भी की जाती है। ये हनुमान जी के एकमात्र पुत्र कहे जाते हैं और भारत में ही एकमात्र इनका एक मंदिर है जो मेरे पीछे है। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जब लंका दहन करके आ रहे थे तो उनके शरीर से एक पसीने की बूंद टपकी जो समुद्र में गिरी, जिसको मछली ने ग्रहण किया। उसके बाद मकर ध्वज का जन्म हुआ और यहाँ पर हर साल मेला भी लगता है और यहाँ पर कई बाहरों से भी पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए। ये जो आपने देखा वो गुफा का एक छोटा मुहाना भर है। अंदर एक विशालकाय गुफा बताई जाती है और कहते हैं कि यहाँ आज भी मोर ध्वज का अदृश्य दरबार लगता है। कहा यह भी जाता है कि साधु यहाँ साधना करते हैं। इसमें घुसने वाले सामान्य इंसानों को होने वाले खतरे को देखते हुए इसे दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इसी गुफा के बगल से जल स्रोत कुंड तक पहुंचता है और लोग वहां डुबकियां लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। ये अलग बात है कि विभागीय लापरवाहियों के चलते एक पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत अब खंडहर में बदलती जा रही है। अगर विभागों ने ध्यान दिया होता तो शायद गढ़मौरा की रौनक कुछ और होती। देश के धार्मिक नक्शे में इसकी खास अहमियत होती। सच्चाई क्या है ये तो इतिहास के गर्भ में छिपी है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं, कहानियों, किस्सों और धर्म ग्रंथों के लिखावट के मुताबिक यहाँ वो सब मौजूद है जो गौरवशाली अतीत की कहानी कहता है। समय भले ही बदल गया हो लेकिन आस्था नहीं बदली। पूरी की पूरी नगरी बैकुंठ धाम चली गई और पूरी दुनिया अपना बैकुंठ सुनिश्चित करने के लिए यहाँ कुंड में स्नान करने आती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।